अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। एक्सरसाइज है वही 10.3 जो कि हमने कंटिन्यू की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, और उसी के कुछ 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या होगा, लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जितने भी सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये इम्तिहान में पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, तो सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए आप लोगों से पूछे जाएंगे। कोई बहुत छोटा सा सवाल है तो हो सकता है कि वो ए और बी पार्ट करके 2-2 नंबर्स के हों, हो सकता है कोई बड़ा सवाल है तो वो हमारे पास 4 नंबर के लिए पूछा जा सके। ये आपके सामने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बुक में इन क्वेश्चंस के नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं है, लेकिन हैं ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हों या क्वेश्चंस हों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमूमन होता क्या है कि बच्चे एग्जाम्पल्स की तरह बिल्कुल भी फोकस नहीं करते और एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आ जाती है, और एग्जाम्पल्स इस किताब में दीगर क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होती है रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में तो कोई ज़्यादा सवालात मौजूद नहीं है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये एक्सरसाइज इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक वीडियो आप लोगों ने देखनी है। उससे पहले कि ये साइन 2 थीटा भी लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा भी लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह, मैं एक छोटा सा आप लोगों को रिव्यू करवा दूं कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग क्या क्या पढ़कर आए हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। फिर मैंने कॉट के लिए कहा था कि आप लोग उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा आपको बनाने के लिए कहा। फिर साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा, कॉट का कोई 3 थीटा मैंने आपसे ड्राइव करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि बुक में नहीं है। आप ट्राई करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। फिर साइन का 4 थीटा, कॉस का 4 थीटा, टेंजेंट का 4 थीटा, कॉट का 4 थीटा ट्राई करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ भी कोई कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, वो है कॉस का 5 थीटा, कॉस का 5 थीटा। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आप लोगों को एक अलग से 10 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्पेशली साइन का 5 थीटा और कॉस का 5 थीटा सॉल्व करने के लिए समझाया जाएगा, जो कि पेपर में आया तो लॉन्ग में आएगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी और शॉर्ट की। तो ये जो साइन 2 थीटा होता है, इटसेल्फ इसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो कॉस 2 थीटा है, इसका भी इटसेल्फ फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3 रिलेशन हैं। बट अगर हम इस सवाल को गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोई रिलेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बराह रास्त हमें कोई ना कोई सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वो जो सिचुएशन बन रही है वो है एलसीएम बेस्ड, कि यहाँ पर दो टर्म्स आपस में फ्रैक्शन में मौजूद हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इन दोनों का क्या लिया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। जब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। ये कॉस जाकर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन जाकर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का 2 थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस का 2 थीटा, और क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है? सीकेंड थीटा। अगर हम गौर से देखें तो दो तरीके के एंगल्स हैं मेरे पास, एक है 2 थीटा और एक है थीटा। सपोज अगर मैं कर लूँ कि मेरे पास जो 2 थीटा है वो अल्फ़ा की वैल्यू है, और जो थीटा है वो किसकी वैल्यू है? बीटा की। तो ये बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में यही बात तो डिस्कस की है कि साइन का अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। यानी इस पूरी की पूरी टर्म को अभी हम जब फॉर्मूले से ओपन करते थे, अभी क्या कर रहे हैं? इसको फॉर्मूले में डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का मतलब है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल्स टू के बाद क्या है हमारे पास? सीकेंड थीटा। ओके। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 थीटा। बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा। 2 थीटा में से 1 थीटा माइनस हो गया, तो बचेगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू सेक थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया है मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। और ये सारे के सारे बच्चे जानते हैं 1 अपॉन कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई है, बराबर। वैसे तो आप क्लास मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, मैंने भी कुछ कुछ बता दिया है, एक मरतबा ज़रा तफसील से देख लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कोसैक थीटा के, ठीक है। जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और जो कॉट थीटा है वो टेंजेंट का रिवर्स होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो कॉस का अपॉन में सेक है तो सेक के अपॉन में क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। साइन के अपॉन में कॉजैक है तो कॉजैक के अपॉन में क्या होगा मेरा बच्चा, बिल्कुल दुरुस्त, साइन का थीटा। यहाँ तक की तो बात हो गई हमारी क्लियर कि अगर हमारे पास ये बेसिक से कुछ रिलेशंस आ जाएंगे तो हम इनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही मैंने किया है कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो है ये लिखा हुआ किसके बराबर होता है बेटा, सेक थीटा के। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, अभी हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं ताकि हम अगले सवाल की तरफ जाएँ। तो देखने में कैटेगरी बिल्कुल एक ही जैसी है, यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एंगल। वहाँ थीटा था और यहाँ पर क्या है, अल्फा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, मेरा आपका नाम लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है गिवन फंक्शन। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लूँगा। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये फिर से क्रॉस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन का 3 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस का 3 अल्फ़ा और साइन का अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। ओके, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि अगर मैं अल्फ़ा को ले लूँ, ठीक है, मेरे पास अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है 3 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है कितनी, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा। जो पहला होता है उसको अल्फ़ा नाम रखते हैं, जो दूसरा होता है उसका बीटा नाम रखते हैं। और मेरे पास यहाँ पर वही फॉर्मूला एक अप्लाई हो गया है जो कि बराबर में लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो अल्फ़ा की जगह पर लिखेंगे हम 3 अल्फ़ा और बीटा की जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा, डिवाइड कर देंगे किसको, साइन अल्फ़ा, और मेरे पास है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो यहाँ से आ गया साइन 2 अल्फ़ा, अपॉन में है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। ये जो साइन 2 अल्फ़ा है इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो इसकी जगह पर साइन 2 थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल। सारे बच्चे मिलके बोलेंगे पेंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल, है ना। बचपन में हम यही तो कहानियाँ करते थे कि भाई सब मिलके बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल, सब मिलके बोलो पेंसिल, तुम्हारी पार्टी कैंसिल। तो वैसे ही सब मिलके बोलें पेंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल। 2 इज इक्वल्स टू 2 हम पढ़ रहे हैं, क्यों, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ तक की बात तो हो गई हमारी क्लियर कि अगर डबल एंगल है तो क्या करना है, ट्रिपल एंगल है तो क्या करना है। अब बिल्कुल इसी के जैसा 4 टाइम्स एंगल है, यही की यही कैटेगरी ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना होगा। अब हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो भैया साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी जगह पर हम लिखेंगे इसका रिलेशन, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो कॉस 2 थीटा है ना, अब इसके 3 रिलेशंस हैं, इसमें से कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करें उसके लिए देखते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या टर्म है जो मुझे प्रूफ करना है, वो किसके बराबर है, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट होता है ना, ये टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टेंजेंट थीटा तब आएगा जब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद साइन अपॉन कॉस बच जाएगा। ये तो सिंपल सी लॉजिक है, सबको समझ में आती है कि जब मेरे पास ये पूरी की पूरी साइड सॉल्व कर लूंगा और साइन अपॉन कॉस बचेगा तो ही टेंजेंट के बराबर होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो एक ही रिलेशन है साइन टू थीटा का, बट नीचे जो मुझे कॉस चाहिए तो कॉस टू थीटा का ऐसा रिलेशन अप्लाई करेंगे जिसके अंदर क्या होता हो, कॉस। तो कॉस टू थीटा के 3 रिलेशंस है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों में से सिर्फ एक रिलेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा है जिसमें कॉस होता है। तो मैं लिख रहा हूं कॉस का 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर नहीं समझ में आया, दोबारा से समझते हैं। देखो मेरा बच्चा, मुझे आंसर में चाहिए है टेंजेंट, और टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस। मुझे क्योंकि अपॉन में कॉस चाहिए तो मैं कॉस टू थीटा का कॉस वाला रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। ऊपर आएगा साइन थीटा एज इट इज, प्लस साइन टू थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 की जगह पर 1, कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा, और ये जो कॉस टू थीटा है इसकी जगह पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट का थीटा। ओके, ऊपर वाली टर्म्स में से दोनों में से साइन थीटा क्या रहा है, कॉमन, तो ये हमने ले लिया कॉमन। जब ये बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा 2 और ये बच गया है कॉस का थीटा डिवाइडेड बाय ये प्लस के 1 से माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल। कॉस और कॉस स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस, तो इसकी जगह पर अंदर बचेगा 1 प्लस 2 और 2 कॉस में से एक कॉस बाहर आ गया तो एक कॉस कहाँ बच गया, अंदर। तो ज़रा गौर से देखें, 2 काम हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त से। पहला तो जो मुझे साइन अपॉन कॉस चाहिए था वो आ गया। दूसरा भाई ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक ही जैसा है, जब 2 टर्म्स एक जैसी डिवाइड होती हैं तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल। यहाँ से बच गया साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और साइन अपॉन कॉस सब जानते हैं, अभी हमने यहाँ लिखा था मिटा दिया, वो होता है किसके बराबर, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। सिंपल सी हमारे पास ये लॉजिक है। फटाफट से इसकी एक तस्वीर ले लें, अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। देखें मेरे बच्चों, अब एक सवाल हमारे पास आ गया, सेक का 4 थीटा प्रूफ करके दिखाएं बराबर है टेंजेंट टू थीटा प्लस कॉट टू थीटा अपॉन कॉट टू थीटा माइनस टेंजेंट टू थीटा। अब ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है, टेंजेंट का 2 थीटा, कॉट का 2 थीटा, फलाने का ये, ढिमकाने का ये, सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर ऐसी ही रहेंगी। लेकिन इन सबसे पहले अगर मैं ये समझ दूं कि ये साइड छोटी है, ये साइड सिंप्लीफिकेशन के लिए बड़ी है, तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे क्या लेनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसका मतलब मुझे क्या बनाना है, सेक का 4 थीटा। सेक का 4 थीटा पहले अलग कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो सेक थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सेक के पास 1 थीटा है तो कॉस के पास भी 1 थीटा। अगर मैं लिख दूं सेक के पास 2 थीटा तो कॉस के पास भी कितने थीटा चले जाएंगे, 2 थीटा। अगर मैं लिख दूं सेक के पास 3 थीटा तो कॉस के पास भी कितने थीटा जाएंगे, 3 थीटा। अगर मैं लिख दूं सेक के पास 4 थीटा तो कॉस के पास भी कितने जाएंगे, 4 थीटा। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल आसान भाषा में कि अगर मुझे सेक का 4 थीटा चाहिए तो मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस का 4 थीटा। तो 1 अपॉन कॉस के 4 थीटा का मतलब इस साइड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अपॉन में कॉस थीटा रहे। तो गौर से देखें, टेंजेंट टू थीटा का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टेंजेंट टू थीटा बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी जगह पर ये वाला रिलेशन अप्लाई कर देता हूं तो मुझे बताएं क्या मेरे पास अपॉन में कॉस बनता वो दिखाई दे रहा है। तो हर अक्लमंद बच्चा यही कहेगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं टेंजेंट टू थीटा को इस तरीके से तो ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जानता हूं कि टेंजेंट थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तवज्जो से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्सपेक्टेड है कि साल पेपर में आ जाए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ 1 थीटा है ना मेरा बच्चा, तो यहाँ पर भी 1 1 थीटा है, यहाँ 1 थीटा है ना तो यहाँ पर भी 1 1 थीटा है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 2 थीटा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 थीटा कॉस का 2 थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉट का
टू थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा अपॉन साइन का टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ 4 तो बनता हुआ नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा ही बनता हुआ कुछ दिख रहा है टू थीटा वगैरह करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट का टू थीटा वगैरह हमारे पास जो वैल्यू है, इसको हम इसी तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो ज़रा हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि जो राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर किसी के जहन में सवाल ये होता है, सर वो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम बेटा कोई भी साइड एक लेकर सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व एक साइड करते हैं, दूसरी बराबर में लिख रहा हूँ। कोई भी बच्चा टेकिंग राइट हैंड साइड करके काम कर सकता है। मैं sec 4 थीटा को ऐसे ही रख रहा हूँ, और ये जो टेंजेंट टू थीटा है मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ साइन का टू थीटा अपॉन में कॉस का टू थीटा। ये जो कॉट का टू थीटा इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ कॉस का टू थीटा अपॉन साइन का टू थीटा। यही कॉट की जगह पर क्या करेंगे, कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी तवज्जो चाहिए, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सही है मेरा बच्चा? तो जब ये साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई बाय साइन इज साइन स्क्वायर, ओके, और साइन स्क्वायर के बाद टू थीटा ऐसे ही रहेगा, एंगल कभी चेंज नहीं होते, प्लस कॉस स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा टू थीटा, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया अपॉन में कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, या ये समझ लें साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, होल डिवाइडेड बाय ये वाला कॉस जब इस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर टू थीटा, माइनस ये वाला साइन जब इस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो रहा है साइन स्क्वायर टू थीटा, फिर से डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस का जो भी थीटा है वो लिख लिया। दोनों के डिनोमिनेटर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना मेरे बच्चे, तो साइन के टू थीटा कॉस थीटा से साइन का टू थीटा कॉस थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास सीकेंड के फोर थीटा का एक प्रॉपर रिलेशन बन गया। वो क्या बन गया, वो है साइन स्क्वायर टू थीटा, फिर उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा अपॉन में हमारे पास है कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। अब ज़रा सवाल को यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे और बड़ी भरपूर बेसिक की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बच्चों को रट्टा लगाना मना है, फॉर्मूले को बनाना सीख लें, लेकिन जो भी रट्टे के पीछे भाग रहा है उसका तो यहाँ जाने के बाद होना है बेड़ा गर्क, उसकी तो कश्ती डूबनी ही डूबनी है। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, मैं बार बार कहता हूँ, और कॉन्सेप्ट की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना पड़ो। तो कंफ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक देखते हैं ज़रा ध्यान से। देखो मेरा बच्चा, यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर स्क्वायर है, इसका एक बेसिक रिलेशन पढ़ चुके हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जिसका आंसर हमेशा हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है साइन स्क्वायर डैश प्लस कॉस स्क्वायर डैश इज इक्वल्स टू 1। अब इस डैश में कुछ भी होता रहे, इस डैश में कुछ भी होता रहे, 1 थीटा हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, 5 थीटा हो, थीटा अपॉन 2 हो, थीटा अपॉन 4 हो, कुछ भी दुनिया की वैल्यू आ जाए, यहाँ सेम वैल्यू, हत्ता कि यहाँ पर मेरा और आपका नाम क्यों ना लिख दें, साइन स्क्वायर दिशान प्लस कॉस स्क्वायर दिशान इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर मार्कर प्लस कॉस स्क्वायर मार्कर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बोर्ड प्लस कॉस स्क्वायर बोर्ड इज इक्वल टू 1। ये एक ऐसा रिलेशन है कि इसके एंगल में कोई भी वैल्यू रहे, आंसर क्या रहेगा बेटा 1। उसकी वजह है, उसकी एक वजह है कि ये जो साइन का और कॉस स्क्वायर का जो पॉजिटिव रीजन है, जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वो हमेशा क्या डिफाइन करती है, उसको 1 पे डिफाइन करती है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो उसका आंसर भी क्या है 1। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास यही तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके फॉर्मूले का रेफरेंस दे दूं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर का 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर का 2 थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर का 2 थीटा किसके बराबर होगा 1 के। अब ये परेशानी तो हमारी हो गई ख़त्म, अब रह गया ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ज़रा इसको तवज्जो से देखते हो, समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा बच्चा, ऐसा रिलेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले में से फॉर्मूला निकालकर फॉर्मूला बनाना सीखें, रट्टाफिकेशन से भागें। देखो ऐसा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। इससे मिलता जुलता एक छोटा सा फंक्शन हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और वो क्या था, वो था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, ये बराबर होता था कॉस के 2 थीटा के बराबर। जो कॉस का 2 थीटा है उसका जो पहला रिलेशन था वो हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अजान हो रही है, अजान हो जाती है तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं यहीं पर रुककर। जब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो ये काम कॉपी कर लें, अजान हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं। चलें बेटा, तो हम बात कर रहे थे कॉस का 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसका भी फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है इसका? फॉर्मेट है कॉस 2 डैश इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर डैश माइनस साइन स्क्वायर डैश। अब जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के पास होगा ना, वो यहाँ होगा। देखो बेटा, यहाँ पर 1 एंगल है तो यहाँ डबल है, यहाँ 2 होगा तो उसका डबल कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 होगा तो उसका डबल क्या हो जाएगा 6, यहाँ 4 होगा तो उसका डबल क्या हो जाएगा 8। क्या कह रहे हैं सर? देखो मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ लगा दूँ 2 थीटा और 2 थीटा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 थीटा, 2 2 4, तो ये हो जाएगा कॉस का 4 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा के। तो अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जितना एंगल दूसरी तरफ है उसका डबल पहली तरफ है, यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के पास जितना एंगल है उसका डबल किसके पास है? ये वाले कॉस के पास। तो यहाँ 1 है, 1 और 1 2, यहाँ 2 है, 2 और 2 4, यहाँ 3 होता तो 3 और 3 क्या होता 4। एक मरतबा पेपर में MCQ आया कि कॉस का डैश ये हो गया कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है ना। तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8 थीटा। एक मरतबा पेपर में आया कॉस डैश और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल यहाँ है, तो ये हाफ है और ये हाफ, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो बनता है 1, यानी हाफ का डबल होता है 1। इसका मतलब है यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और यही अगले सवाल में आपके काम आने वाला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बराबर होता है मेरे बच्चे कॉस 4 थीटा के। ये मैंने रेफरेंस दे दिया, बनाना भी सिखा दिया। तो ज़रा तेज़ी से चलते हैं हमारे पास, ताकि हमारी वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी ना हो जाए, आपको सुनने में परेशानी ना हो। सेक का 4 थीटा इज इक्वल्स टू, इस ऊपर वाली टर्म की जगह पर क्या आएगा 1, और जो नीचे वाली टर्म इसकी जगह पर क्या आएगा कॉस 4 थीटा। ये जुगाड़ तो मैंने शुरू में सिखाई थी कि 1/cos 4 थीटा किसके बराबर होता है बेटा सेक 4 थीटा के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। इसी कैटेगरी का एक और सवाल है बुक की एक्सरसाइज में, फटाफट ज़रा तेज़ी से हम उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास रखी हुई है बुक, और उसका सवाल है सेक थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा अपॉन 2। ठीक है जी, वो हमारे पास सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आ जाओ भैया किताब। ये आ गया हमारे पास सेक थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉट थीटा अपॉन 2 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 2। गौर से अगर हम देखेंगे तो एंगल बदल गए हैं, बाकी पूरा का पूरा सवाल वही है। देखो उस तरफ सेक है, यहाँ टेंजेंट प्लस कॉट, कॉट माइनस टेंजेंट, यहाँ पर भी यही है। हमने टेंजेंट 2 थीटा को लिखा था साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो ये जो टेंजेंट थीटा अपॉन 2 है, इसको क्या लिखेंगे साइन का थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस का थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस का थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन का थीटा अपॉन 2, फिर होल डिवाइडेड बाय ये वाला। कॉट की जगह पर क्या लिखेंगे कॉस का थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन का थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या कर देंगे साइन का थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस का थीटा अपॉन 2, और इज इक्वल टू के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है सीकेंड का थीटा।
तो अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी वही एलसीएम हो रहा है जैसा कि हमने पीछे देखा है, और वही एलसीएम कैसे सॉल्व होता है, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अपॉन में एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस का थीटा अपॉन 2, बिल्कुल वही डिक्टो यहाँ पर से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और एलसीएम में वही आएगा साइन का थीटा अपॉन 2 कॉस का थीटा अपॉन 2, और इज इक्वल टू के पहले यहाँ पर लिखा हुआ सेक थीटा। तो ये दोनों फ्रैक्शन कैंसिल हो गए मेरा बच्चा, जैसे यहाँ कैंसिल हो गए थे। तो मेरे पास जो एक प्रॉपर टर्म आ गई है वो आ गई है सेक थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ज़रा गौर से देखो मेरे बच्चों, वही नहीं बन गया जो अभी मैं समझा रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर तो आ गया 1। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, अभी अभी इस सवाल के लास्ट में यही समझाया था, ये बराबर होता है बेटा कॉस थीटा के। किसी को नहीं याद आ रहा, थोड़ी सी वीडियो को बैक करें, 2-3 मिनट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सेक थीटा की जगह पर हम लिखेंगे सेक थीटा, ऊपर वाली टर्म की जगह पर आएगा 1, नीचे वाली टर्म की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस बराबर किसके होता है, सेक के बराबर होता है। तो ये हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब एक्सरसाइज का कोई एक आध पार्ट कुछ बच गया हो तो बच गया हो, और वैसे तो 5-6 सवालात हैं, वो अब आपने सारे सॉल्व करने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवाए हैं बोर्ड पे, बाकी अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन नंबर 15, 16, 1 से लेके सारे सवाल करने। अब आपका जो इंपॉर्टेंट काम रह गया ना इस एक्सरसाइज में वो है हाफ एंगल फॉर्मूलाज, और उस हाफ एंगल फॉर्मूला से पहले हमारे पास साइन का 5 थीटा और कॉस का 5 थीटा। तो जब तक इसके आगे के मजीद टॉपिक्स के लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मिलते, टिल देन प्रैक्टिस करते रहें। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।